श्री स्वामी हरिदास जी महाराज निधिवन राज में ऐसी महामहिमा से विराजमान है। श्री स्वामी जी के परमाराध्य जो बिहारी बिहारीन जो हैं, अगहन शुक्ल पंचमी आज का जो तिथि है, इसी दिन श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हुए निधिवन राज में। श्री स्वामी जी महाराज प्यारी जू को दुलार करते, ये केवल निज परिकर ही देख पाता कि कैसे दुलार करते, भावना में दुलार नहीं करते। भावना, ये आचार्यों के सामने प्रभु भावना में नहीं, सामने जैसे हम आपको देख रहे ऐसे श्री बिहारी बिहारीन जी को प्रतिपल ये दुलार करते। श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ही आज हम लोगों के सौभाग्य हैं कि हम श्री बांके बिहारी जी को देख पा रहे हैं। नहीं इतने सामर्थ्य कहाँ कि कोई बिहारी बिहारीन जी को देख पावे। बड़े बड़े योगी मुनि भी जिन श्री स्वामी जी महाराज की महिमा को नहीं जान सकते, उन महिमा को बताने के लिए एक ही सर्व महिमा में बात है कि श्री स्वामी जी महाराज साक्षात प्रिया और प्रीतम के दर्शन कराने के लिए आज भी निधिवन में विराजमान बिहारी जी साक्षात प्रिया प्रीतम केवल स्वामी जी की कृपा से। कोई भी योगी, कोई भी मुनि श्री स्वामी जी की महिमा को नहीं जान सकता। श्री स्वामी जी महाराज का महामहिमा में यश प्रकाशित हुआ। श्री बांके बिहारी जी जो प्रकट हुए तो ऐसे तो कोई स्वामी जी की महिमा को छू भी नहीं सकता था, क्योंकि बिहारी बिहारीन जी की जो आंतरिक महिमा है उसे कोई रसिक ही जान सकता है। पर जब ये हुआ कि निधिवन राज में आसीन श्री स्वामी जी महाराज की कृपा दृष्टि से बांके बिहारी जी प्रकट हुए तो बड़ा श्री यश स्वामी जी महाराज का प्रकाशित हुआ। नित्य श्री स्वामी जी महाराज निधिवन में एकांत में बैठ करके सुगंधित वायु चल रही है और लता के नीचे बैठकर बिहारी बिहारीन जी को दुलार करते। कभी कभी स्वामी जी बहुत जोर से उन्मत्त होकर हंसने लगते, कभी स्वामी जी महाराज बार बार वहां साष्टांग दंडवत करते, कभी स्वामी जी महाराज नाचने लगते, कभी गाते। ये श्री विठल विपुल देव जी देखते कि इसी लता कुंज में स्वामी जी ऐसे भावावेश में हो जाते हैं। सब विस्मित होते कि आखिरकार और किसी को दिखाई न देता कि इस लता कुंज में क्या विशेषता है निधिवन राज की इस लता कुंज में कि स्वामी जी यहाँ जब बैठते हैं तो थोड़ी देर ध्यानस्थ रहने के बाद कभी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, कभी स्वामी जी महाराज लौटने लगते हैं, कभी बार बार साष्टांग दंडवत करते हैं, कभी नृत्य करने लगते हैं। एक दिन साहस करके विठल विपुल देव जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक श्री स्वामी हरिदास जी से कहा कि आप कृपा करके मुझे बताएं कि प्रभु इधर आप बार बार दंडवत करते हैं, इधर देखकर हंसते हैं, इधर नृत्य करते हैं, इसका क्या रहस्य है। स्वामी जी ने कहा कि देखो क्या रहस्य है। स्वामी जी का ये कहना कि देखो मतलब स्वामी जी ने वो दृष्टि प्रदान की, जे भी कहा देखो तो देखा। ओहो अनंत सौंदर्य माधुर्य श्री बिहारी और बिहारीन जो गलबहियां दी हुई विराजमान है। ये देख करके हृदय महान आनंद में भर गया। श्यामा श्याम अद्भुत केली कर रहे, ये दर्शन करके स्वामी जी के चरणों में लौट गए और कहा स्वामी जी महाराज ये जो सौभाग्य हमें प्रदान किया ये जगत के लोगों को कैसे देखो महापुरुषों का कैसा हृदय होता है। श्री विठल विपुल देव जी ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और कहा स्वामी जी आपकी कृपा से हम तो देख पा रहे हैं बिहारी बिहारीन जी को, हमारे हृदय में बात आ रही है कि जो जगत के जीव हैं वो कैसे हमारे बिहारी बिहारीन जी को देख पावे। स्वामी जी कृपा करो, स्वामी जी कृपा करो। बार बार विठल विपुल देव जी स्वामी जी के चरण पकड़ करके और ऐसा विनय कर रहे तो स्वामी जी ने बिहारी बिहारीन जी को कहा देखो ये है महामहिमा आचार्य की कि देखो विठल विपुल देव जी के हृदय की ये भावना है प्यारे जू कि आप जगत के प्राणियों की दृष्टि में कैसे आवे ऐसी कृपा करो। तो बिहारी जू में लीन हो गए और बिहारी जू बांके बिहारी के रूप में प्रकट हो गए। ये जो आप आज दर्शन कर रहे हो श्री जी साक्षात लालजू में लीन हो गई और लालजू ने बांके बिहारी रूप धारण किया स्वामी जी के सामने। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, श्री निधिवन राज की जय। श्री स्वामी जी महाराज के सामने बांके बिहारी जी प्रकट हुए।